अथ द्वितीयोऽध्यायः प्रथमवल्ली आत्मदर्शन का विघ्न इंद्रियों की बहिर्मुखता। स्वयंभू यानी कि परमात्मा ने इंद्रियों को बहिर्मुख करके हिंसित कर दिया। इससे जीव बाह्य विषयों को देखता है, अंतरात्मा को नहीं। जिसने अमरत्व की इच्छा करते हुए अपनी इंद्रियों को रोक लिया है, ऐसा कोई धीर पुरुष ही प्रत्येगात्मा को देख पाता है। अब इसका संकर भाष्य हम देखते हैं तो जो पराग अर्थात बाहर की ओर अंचक करती है, गमन करती है, उन्हें परांची बाहर जाने वाली कहते हैं। ख इंद्रियों को कहते हैं, उनसे उपलक्षित क्षेत्रादि इंद्रियां खानी नाम से कही गई है। वो बहिर्मुख होकर ही शब्दादि विषयों को प्रकाशित करने के लिए प्रवृत्त हुआ करती हैं, क्योंकि वे स्वभाव से ही ऐसी हैं, इसलिए उन्हें हिंसित कर दिया है, उनका हनन कर दिया है। वह हनन करने वाला कौन है? स्वयंभू परमेश्वर अर्थात जो स्वतः ही सर्वदा स्वतंत्र रहता है, परतंत्र नहीं रहता, इसलिए वह उपलब्ध सर्वदा पराग अर्थात वही स्वरूप अनात्मभूत शब्दादि विषयों को ही देखता उपलब्ध करता है, नान्त रात्मन अर्थात अंतरात्मा को नहीं। यद्यपि लोक का ऐसा ही स्वभाव है, तो भी कोई धीर बुद्धिमान विवेकी पुरुष ही नदी को उसके प्रवाह के विपरीत दिशा में फेर देने के समान इंद्रियों को विषयों को हटाकर उस अपने प्रत्येगात्मक को देखता है, जो प्रत्येक यानी कि संपूर्ण विषयों को जानने वाला है और आत्मा भी हो, उसे प्रत्येगात्मा कहते हैं। लोक में आत्मा शब्द प्रत्येक के अर्थ में ही रूढ़ है और किसी अर्थ में नहीं। व्युत्पत्ति पक्ष में भी आत्मा शब्द की प्रवृत्ति उसी प्रत्येक अर्थ ही में है, जैसा कि क्योंकि यह सबको व्याप्त करता है, ग्रहण करता है और इस लोक में विषयों को भोगता है तथा इसका सर्वदा सद्भाव है, इसलिए यह आत्मा कहलाता है। इस प्रकार आत्मा शब्द की व्युत्पत्ति के संबंधों में स्मृति है। उस प्रत्येगात्मा को अर्थात अपने स्वरूप को ऐक्षत देखा यानी देखता है। वैदिक प्रयोग में काल का नियम न होने के कारण यहाँ वर्तमान काल के अर्थ में भूतकाल की क्रिया यानी कि अक्षत का प्रयोग हुआ है। वह किस प्रकार देखता है, इस पर कहते हैं आवृत चक्षु हो, अर्थात जिसने अपनी चक्षु और श्रोत्रादि इंद्रिय समूह को संपूर्ण विषयों से व्यावृत कर लिया है, लौटा लिया है, वह इस प्रकार संस्कार युक्त हुआ पुरुष ही उस प्रत्येगात्मा को देख पाता है। एक ही पुरुष के लिए बाह्य विषयों की आलोचना में तत्पर रहना तथा प्रतीकात्मक साक्षात्कार करना, ये दोनों बातें संभव नहीं है। अच्छा, तो इस प्रकार महान परिश्रम इंद्रियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति को रोककर धीर पुरुष प्रत्येगात्मा को क्यों देखता है? ऐसी आशंका होने पर कहते हैं अमृतत्व, अमर धर्मणत्व अर्थात आत्मा की नित्य स्वभावता की इच्छा करता हुआ उसे देखता है। जो स्वभाव से ही बाह्य अनात्म दर्शन है, वही आत्मदर्शन की प्रतिबंधी कारण रूप अविद्या है, क्योंकि वह उस आत्मदर्शन के प्रतिकूल है। इसके सिवा अविद्या से दिखलाई देने वाली दृष्टि और अदृष्ट बाह्य भोगों में जो तृष्णा है, उन अविद्या और तृष्णा दोनों से ही जिनका आत्मदर्शन प्रतिबद्ध हो रहा है। अब यहाँ यम का संवाद है, अविवेकी और विवेकी का अंतर। अल्पज्ञ पुरुष बाह्य भोगों के पीछे लगे रहते हैं, वही मृत्यु के सर्वत्र फैले हुए पास में पड़ते हैं, किंतु विवेकी पुरुष अमरत्व को ध्रुव यानी कि निश्चल जानकर संसार के अनित्य पदार्थों से किसी की इच्छा नहीं करते। इस आत्मा के द्वारा मनुष्य रूप रस गंध शब्द स्पर्श और मैथुन जन्य सुखों को निश्चय पूर्वक जानता है, उस आत्मा से अभिज्ञ इस लोक में और क्या रह जाता है। तुझ नचिकेता का पूछा हुआ वह तत्व निश्चय यही है, जिसके द्वारा मनुष्य स्वप्न में प्रतीत होने वाले तथा जागृत में दिखाई देने वाले दोनों प्रकार के पदार्थों को देखता है। उस महान और विभु आत्मा को जानकर बुद्धिमान पुरुष शोक नहीं करता। जो पुरुष इस कर्म फल भोक्ता और प्राणादि को धारण करने वाला आत्मा को उसके समीप रहकर भूत भविष्यत और वर्तमान के शासक रूप से जानता है, वह वैसा ही विज्ञान हो जाने के अनंतर उस आत्मा की रक्षा करने की इच्छा नहीं करता। निश्चय यही वह आत्म तत्व है। जो मुमुक्षु पहले तब से उत्पन्न हुए हिरण्यगर्भ को, जो कि जल आदि भूतों से पहले उत्पन्न हुआ है, भूतों के सहित बुद्धि रूप गुहा में स्थित हुआ देखता है, वही उस ब्रह्म को देखता है। निश्चय यही बहु ब्रह्म है। जो देवतामयी अदिति प्राण रूप से प्रकट होता है तथा जो बुद्धि रूप गुहा में प्रविष्ट होकर रहने वाली और भूतों के साथ ही उत्पन्न हुई है, उसे देखो, निश्चय यही वह तत्व है। गर्भिणी स्त्रियों द्वारा भली प्रकार पोषित हुए गर्भ के समान जो जात वेदा अग्नि दोनों अरण्यों
के बीच में स्थित है तथा जो प्रमाद शून्य एवं होम सामग्री युक्त पुरुषों द्वारा नित्य प्रति स्तुति किए जाने योग्य है, वही यही वह ब्रह्म है। जहाँ से सूर्य उदित होता है और जहाँ वह अस्त हो जाता है, उस प्राणात्मा में अन्नादि और बागादि संपूर्ण देवता अर्पित है, उसका कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता, यही वह ब्रह्म है। जो तत्व इस देहेंद्रिय संघात के में भासता है, वह अन्यत्र देहादि से भी परे भी है, और जो अन्यत्र है वही इसमें है। जो मनुष्य इस तत्व से नानात्व देखता है, वह मृत्यु से मृत्यु को अर्थात जन्म मरण को प्राप्त होता है। मन से ही यह तत्व प्राप्त करने योग्य है। इस ब्रह्म तत्व में नाना कुछ भी नहीं है। जो पुरुष इसमें नानात्व सा देखता है, वह मृत्यु से मृत्यु को जाता है। यह जो अंगुष्ठ परिणाम पुरुष शरीर के मध्य में स्थित है, उसे भूत भविष्यत और वर्तमान का शासक जानकर वह उस आत्मा के ज्ञान के कारण अपने शरीर को रक्षा करना नहीं चाहता। निश्चय यही वह ब्रह्म तत्व है। यह अंगुष्ठ मात्र पुरुष धूम रहित ज्योति के समान है। यह भूत भविष्यत का शासक है। यही आज वर्तमान काल में है और यही कल भविष्य में भी रहेगा, और निश्चय यही ब्रह्म तत्व है। जिस प्रकार ऊंचे स्थान में वर्षा हुआ जल पर्वतों में पर्वतीय निम्न देशों में बह जाता है, उसी प्रकार आत्माओं को पृथक पृथक देखकर जीव उन्हीं को भिन्नात्मा तत्व को ही प्राप्त होता है। जिस प्रकार शुद्ध जल में डाला हुआ शुद्ध जल वैसा ही हो जाता है, उसी प्रकार हे गौतम विज्ञानी मुनि का आत्मा भी हो जाता है। ओम इति श्रीमद् परमहंस परिवाराजकाचार्य गोविंद भगवत पूज्य पाद शिष्य श्रीमदाचार्य श्री शंकर भगवतः कृतो कठोपनिषद भाष्ये द्वितीय अध्याये प्रथम बल्ली भाष्यम। हरि ओम तत्सत् नमः। अथ द्वितीय बल्ली। ब्रह्म अत्यंत दुर्विज्ञ है, अतः ब्रह्म तत्व का प्रकारांतर से फिर भी निश्चय करने के लिए यह आगे का ग्रंथ आरंभ किया जाता है। यह शंकर भाष्य। उस नित्य विज्ञान स्वरूप अजन्मा आत्मा का पूर्व 11 दरवाजों वाला है। उस आत्मा का ध्यान करने पर मनुष्य शोक नहीं करता, और वह इस शरीर के रहते हुए ही कर्म बंधन से मुक्त हुआ ही मुक्त हो जाता है। निश्चय यही वह ब्रह्म। शंकर भाष्य देखते हैं। यह शरीर रूप पूर्व के समान होने से पूर्व कहलाता है। द्वारपाल और अधिष्ठाता हाकिम आदि अनेकों पूर्व संबंधी सामग्री दिखाई देने के कारण शरीर पूर्व है। और जिस प्रकार संपूर्ण सामग्री सहित प्रत्येक पूर्व अपने से असंहत बिना मिले हुए स्वतंत्र स्वामी के उपभोग के लिए देखा जाता है, उसी प्रकार पूर्व से सदृशता होने के कारण यह अनेक सामग्री संपन्न शरीर भी अपने से पृथक राजस्थाई अपने स्वामी आत्मा के लिए होना चाहिए। अब वह गमन करने वाला है, आकाश में चलने वाला सूर्य है, वसु है, अंतरिक्ष में विचरने वाला सर्वव्यापक वायु है, वेदी यानी कि पृथ्वी में स्थित होता अग्नि है, कलश में स्थित सोम है। इसी प्रकार वह मनुष्यों में गमन करने वाला, देवताओं में जाने वाला, सत्य या यज्ञ में गमन करने वाला, आकाश में जाने वाला, जल पृथ्वी यज्ञ और पर्वतों से उत्पन्न होने वाला तथा सत्य स्वरूप और महान है। जो प्राण को ऊपर की ओर ले जाता है और अपान को नीचे की ओर ढकेलता है, हृदय के मध्य में रहने वाला उस वामन भजनीय की सब देव उपासना करते हैं। देहस्थ आत्मा ही जीवन है। इस शरीरस्थ देह की भ्रष्ट हो जाने पर, इस देह से मुक्त हो जाने पर भला इस शरीर में क्या रह जाता है, अर्थात कुछ भी नहीं रहता। यही वह ब्रह्म है। कोई भी मनुष्य न तो प्राण से जीवित रहता है और न अपान से ही, बल्कि वो तो जिसमें ये दोनों आश्रित हैं, ऐसे किसी अन्य से ही जीवित रहता है। मरणोत्तर काल में जीव की गति। हे गौतम, अब मैं फिर भी तुम्हारे प्रति उस गुह्य और सनातन ब्रह्म का वर्णन करूंगा, तथा ब्रह्म को न जानने से मरण को प्राप्त होने पर आत्मा जैसा हो जाता है वह भी बतलाऊंगा। अपने कर्म और ज्ञान के अनुसार कितने ही देहधारी तो शरीर धारण करने के लिए किसी योनि को प्राप्त होते हैं, और कितने ही स्थावर भावों को प्राप्त हो जाते हैं। प्राणादि के सो जाने पर जो यह पुरुष अपने इच्छित पदार्थों की रचना करता हुआ जागता रहता है, वही शुक्र शुद्ध है, वह ब्रह्म है, और वही अमृत कहा जाता है। उसमें संपूर्ण लोग आश्रित हैं, कोई भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। निश्चय यही वह ब्रह्म है। जिस प्रकार संपूर्ण भुवन में प्रविष्ट हुआ एक ही अग्नि प्रत्येक रूपवान वस्तु के अनुरूप हो गया है, उसी प्रकार संपूर्ण भूतों का एक ही
अंतरात्मा उनके रूप के अनुरूप हो रहा है तथा उनसे बाहर भी है। जिस प्रकार इस लोक में प्रविष्ट हुआ वायु प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है, उसी प्रकार संपूर्ण भूतों का एक ही अंतरात्मा प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है और उनसे बाहर भी है। जिस प्रकार संपूर्ण लोक का नेत्र होकर भी नेत्र संबंधी बाह्य दोषों से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार संपूर्ण भूतों का एक ही अंतरात्मा संसार के दुख से लिप्त नहीं होता, बल्कि उनसे बाहर रहता है। जो एक सबको अपने अधीन रखने वाला और संपूर्ण भूतों का अंतरात्मा अपने एक स्वरूप को ही अनेक प्रकार कर लेता है, अपनी बुद्धि में स्थित उस आत्मदेव को जो धीर यानी कि विवेकी पुरुष देखते हैं, उन्हीं के नित्य सुख प्राप्त होता है, औरों को नहीं होता। जो अनित्य पदार्थों में नित्य स्वरूप तथा ब्रह्म आदि चेतनों में चेतन है और जो अकेला ही अनेकों की कामनाएं पूर्ण करता है, अपनी बुद्धि में स्थित उस आत्मा को जो विवेकी पुरुष देखता है, उन्हीं को नित्य शांति प्राप्त होती है, औरों को नहीं होती। उसी इस आत्मविज्ञान को ही विवेकी पुरुष अनिवार्य परम सुख मानते हैं। उसे मैं कैसे जान सकूंगा क्या वह प्रकाशित हमारी बुद्धि का विषय होता है अथवा नहीं। वहाँ उस आत्मलोक में सूर्य प्रकाशित नहीं होता, चंद्रमा और तारे भी नहीं चमकते और न यह विद्युत ही चमचमाती है। फिर इस अग्नि की तो बात ही क्या है। उसके प्रकाशमान होते हुए भी सब कुछ प्रकाशित होता है और उसके प्रकाश से ही यह सब कुछ भासता है। इति श्रीमद् परमहंस परिवार राजाकाचार्य गोविंद भगवत पूज्य पाद शिष्य श्रीमदाचार्य श्री शंकर भगवत कृत कठोपनिषद भाष्ये द्वितीय अध्याय द्वितीय बल्ली भाष्यम। हरिओम तत्सत नमो नमः। अतः तृतीय बल्ली, जिसका मूल ऊपर की ओर तथा शाखाएं नीचे की ओर है, ऐसा यह अश्वत्थ वृक्ष सनातन अनादिकालीन है। वही विशुद्ध ज्योति स्वरूप है, वही ब्रह्म है और वही अमृत कहा जाता है। संपूर्ण लोग उसी में आश्रित हैं, कोई भी उसका अतिक्रमण नहीं कर सकता। यही निश्चय वह ब्रह्म है। यह जो कुछ सार जगत है, प्राण ब्रह्म में उदित होकर उसी से चेष्टा कर रहा है। वह ब्रह्म महान भय रूप और उठे हुए वज्र के समान है। जो इसे जानते हैं वह अमर हो जाते हैं। यदि इस देह में इसके पतन से पूर्व ही ब्रह्म को जान सका तो बंधन से मुक्त होता है। यदि नहीं जान पाया तो इन जन्म मरणशील लोकों में वह शरीर भाव को प्राप्त होने में समर्थ होता है। जिस प्रकार दर्पण में उसी प्रकार निर्मल बुद्धि में आत्मा का स्पष्ट दर्शन होता है, तथा जैसा स्वप्न में वैसा ही पितृलोक में और जैसा जल में वैसा ही गंधर्व लोक में उसका अस्पष्ट भान होता है, किंतु ब्रह्मलोक में तो छाया और प्रकाश के समान वह सर्वथा स्पष्ट अनुभव होता है। पृथक पृथक भूतों से उत्पन्न होने वाली इंद्रियों के जो विभिन्न भाव तथा उनकी उत्पत्ति और प्रलय हैं, उन्हें जानकर बुद्धिमान पुरुष शोक नहीं करता। इंद्रियों से मन पर उत्कृष्ट है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है, बुद्धि से महतत्व बढ़कर है तथा महतत्व से अव्यक्त उत्तम है। अव्यक्त से भी पुरुष श्रेष्ठ है और वह व्यापक तथा अलिंग है, जिसे जानकर मनुष्य मुक्त होता है और अमरत्व को प्राप्त हो जाता है। इस आत्मा का रूप दृष्टि में नहीं ठहराता, इसे नेत्र से कोई भी नहीं देख सकता। यह आत्मा तो मन का नियमन करने वाली हृदय स्थिता बुद्धि द्वारा मन रूप सम्यक दर्शन से प्रकाशित हुआ ही जाना जा सकता है। जो इसे ब्रह्म रूप से जानते हैं वह अमर हो जाते हैं। जिस समय पांचों ज्ञानेंद्रियां मन के सहित आत्मा में स्थित हो जाती हैं और बुद्धि भी चेष्टा नहीं करती, उस अवस्था को परम गति कहते हैं। उस स्थिर इंद्रिय धारणा को ही योग कहते हैं। उस समय पुरुष प्रमाद रहित हो जाता है, क्योंकि योग ही उत्पत्ति और नाश रूप है। वह आत्मा न तो वाणी से, न मन से और न नेत्र से ही प्राप्त किया जा सकता है। वह है ऐसा कहने वालों से अन्यत्र भिन्न पुरुषों को किस प्रकार उपलब्ध हो सकता है। वह आत्मा है इस प्रकार ही उपलब्ध किया जाना चाहिए तथा उसे तत्व भाव से ही जानना चाहिए। इन दोनों प्रकार की उपलब्धियों में से जिनसे है इस प्रकार की उपलब्धि हो गई है, तत्व भाव उसके अभिमुख हो जाता है। जिस समय संपूर्ण कामनाएं जो कि इसके हृदय में आश्रय करके रहती हैं छूट जाती हैं, उस समय वह मर्त्य मरण धर्म अमर हो जाता है और इस शरीर से ही ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। जिस समय इस जीवन में ही इसके हृदय की संपूर्ण ग्रंथियों का छेदन हो जाता है, उस समय यह मरण धर्म अमर हो जाता है। बस संपूर्ण वेदांतों का इतना ही आदेश है। इस हृदय की 101 नाड़ियां हैं, उनमें से एक मूर्धा का भेदन करके बाहर को निकलती हुई है। उसके द्वारा ऊर्ध्व ऊपर की ओर गमन करने वाला पुरुष अमरत्व को प्राप्त होता है। शेष विभिन्न गति युक्त नाड़ियां उत्क्रमण प्राणोत्सर्ग की हेतु होती हैं।
अंगुष्ठ मात्र पुरुष जो अंतरात्मा है, सर्वदा जीवों के हृदय देश में स्थित है, सींग के समान उसे धैर्यपूर्वक अपने शरीर से बाहर निकाले अर्थात शरीर से पृथक करके अनुभव करे, उसे शुक्र शुद्ध और अमृत रूप समझे, उसे शुक्र और अमृत रूप समझे। मृत्यु की कही हुई इस विद्या और संपूर्ण योग विधि को पाकर नचिकेता ब्रह्म भाव को प्राप्त विरज धर्माधर्म शून्य और मृत्युहीन हो गया। दूसरा भी जो कोई अध्यात्म तत्व को इस प्रकार जानेगा वह भी वैसा ही हो जाएगा। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। परमात्मा हम आचार्य और शिष्य दोनों की साथ साथ रक्षा करे, हमारा साथ साथ पालन करे, हम साथ साथ विद्या संबंधी सामर्थ्य प्राप्त करें, हमारा अध्ययन किया हुआ तेजस्वी हो, हम द्वेष न करें। ओम तत्सत नमः। श्रीमद् परमहंस परिवाराजकाचार्य गोविंद भगवत पूज्य पाद शिष्य श्रीमदाचार्य श्री शंकर भागवत कृतो कठोपनिषद भाष्य द्वितीय अध्याय तृतीय बल्ले। हरि ओम तत्सत नमः। हरि ओम तत्सत नमः।